Welcome back to our next session regarding the grant-based scholarship in different universities of Malaysia. So ये जो सेशन है उस सेशंस के कंपैरिजन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज से तकरीबन 10 साल या 5-10 साल पहले गवर्नमेंट एक हैंडसम अमाउंट स्टाइपेंड का स्टूडेंट्स को देती थी बट आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट का जो स्टाइपेंड अमाउंट है वो कम हो गया और जो ग्रांट बेस जो अमाउंट है वो अभी भी यानी ग्रांट में अगर सुपरवाइजर के पास यानी अमाउंट अवेलेबल होगा तो वो आपको यानी अच्छा अमाउंट पे कर सकता है और मेरे ख्याल में जब यानी डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर मुनव्वर अली जरदारी साहब जब यहाँ पे थे तो उस वक्त कुछ सिचुएशन जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स की अलग थी और अब जो है वो कुछ अलग है तो ये टोटली डिपेंड करता है वो आपके जो स्कॉलरशिप अमाउंट है ग्रांट बेस्ड स्कॉलरशिप अमाउंट है वो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो यानी अमाउंट जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है so there are a lot of universities in Malaysia which can offers grant-based scholarships to the international students. तो उसके लिए जो वो सबसे पहले जिस तरह से मैंने यानी थॉरोली आपको एक्सप्लेन भी किया कि सुपरवाइजर के साथ राब्ता करना पड़ेगा उसमें आपको प्रिसाइज ईमेल ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा एंड एकेडमिक बेस जो वो सीवी उसमें अटैच करके इंडिविजुअली प्रोफेसर्स के साथ राब्ता करना पड़ेगा जिसके पास ग्रांट अवेलेबल होगी वो आपको यानी पॉजिटिव रिस्पांस देगा एक्सेप्ट करेगा आपकी एप्लीकेशन को और फर्दर यानी रिसर्च प्रपोजल वगैरह मांगेगा और देन आपको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए ये एक यानी इसका एक तरीकाकार होता है तो लेटर आई विल डिस्कस यू द टेम्पलेट फॉर द ईमेल ड्राफ्ट एज वेल एंड जो मेरी अपनी सीवी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से सीवी को यानी बनाना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया की यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया इज द फर्स्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इन मलेशिया एंड इसकी जो ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग है वो 70 है और एज पर द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक जो है वो इसकी रैंकिंग यानी दुनिया लेवल पे 70 नंबर पे आती है इसमें जो है वो दो तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं एक तो यानी लोकल सिटीजन्स के लिए यानी ग्रांट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि लोकल सिटीजन्स के लिए होती है और दूसरी स्कॉलरशिप यानी जो जीआरए है यानी ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप वो इंटरनेशनल के लिए भी आप करते हैं तो दीज आर द लिस्ट ऑफ फैकल्टीज जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्ड इन्वायरमेंट है लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स है और फार्मेसी है इंजीनियरिंग की जितनी भी फील्ड्स हो गई वो भी इसमें अवेलेबल है एजुकेशन है और डेंस्ट्री है उसके अलावा बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स है मेडिसिन है साइंस है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्ट्स एंड सोशल साइंस है क्रिएटिव आर्ट्स है अब अगर इसकी डेप्थ में आप अपने यानी आप चाहते हैं कि हम इन फैकल्टीज को ओपन करें और इंडिविजुअली हम डिपार्टमेंट्स ओपन करके उसकी जो यानी एकेडमिक स्टाफ की लिस्ट ओपन करें तो यहाँ पे मैंने ये लिंक भी अटैच कर दिया है तो इस लिंक के मुताबिक आप यानी एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो फैकल्टी लिस्ट सर्च कर सकते हैं और उसके अलावा इन केस अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो डॉक्टर साहब भी आपकी यूनिवर्सिटी में या आपके इदारे में अवेलेबल हैं या मुझसे भी आप जब राब्ता करके वो लिस्ट वगैरह या पूरा गाइडेंस जो है ले सकते हैं फाइनेंशियल एड है इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जीआरए ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप है दिस स्कॉलरशिप इन दिस यूनिवर्सिटी इज ओनली फॉर द एनरोल्ड पीएचडी मलेशियन एंड नॉन मलेशियन स्टूडेंट्स यानी लोकल के लिए भी है और इंटरनेशनल के लिए भी है बट शर्त ये है कि वो दोनों यानी दोनों कंडीशंस में जो है वो इनरोल्ड पीएचडी स्टूडेंट्स होने चाहिए ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है और दिस फाइनेंशियल एड कवर्स ट्यूशन फी एंड मंथली स्टाइपेंड वो मंथली स्टाइपेंड जो मिनिमम होता है वो 2300 है और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसके बुनियाद पे टॉप अप भी लग सकता है यानी आपकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो सकता है मैक्सिमम जो अवार्डेड पीरियड है वो यानी 5 सेमेस्टर्स के लिए ये अवार्ड करते हैं दिस स्कॉलरशिप और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि क्योंकि मलेशिया की कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं अगर आपकी सीजीपीए अच्छी है यानी 3.5 से अबव है
तो आप डायरेक्टली पीएचडी में अंडर ग्रेड के बाद डायरेक्टली पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीएचडी विदाउट अप्लाइंग इनटू द मास्टर्स। बट एचईसी की कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर उनको हम फुलफिल करें तो एचईसी मेरे ख्याल में जो है वो डायरेक्ट पीएचडी एक्सेप्ट नहीं करती आफ्टर अंडर ग्रेड। सो बेहतर ये है कि आप अंडर ग्रेजुएशन के बाद जो वो मास्टर्स कर लें, मास्टर्स के बाद पीएचडी कर लें, तो ये मजीद बेहतर रहता है। बट अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं किसी और कंट्री में जाके जॉब कर लूंगा तो आपकी यहाँ की डायरेक्ट पीएचडी जो है वो एक्सेप्टेबल होगी, इतना बड़ा इशू नहीं है। और अगर कोई इस स्कॉलरशिप को यानी ग्रांट को होल्ड करता है, फाइनेंशियल एड को, तो वो कोई और स्कॉलरशिप किसी और फेडरल, स्टेट या स्टेशनरी बॉडी से नहीं ले सकता, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है। The international student must obtain minimum English requirements IELTS bands with 6.0 and TOEFL 550। अगर आपका प्रीवियस थीसिस या आपकी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है उसका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बुनियाद पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप का जिस तरह से मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि शर्त ये है कि स्टूडेंट जो वो एनरोल्ड हो वो कम से कम जो वो पहले सेमेस्टर में। अगर इसकी फर्दर डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिंक मैंने अटैच की है, और इसके पोर्टल पे भी जो है वो अनाउंसमेंट होती है पीएचडी की, पोस्ट डॉक की या मास्टर्स की। तो उसकी यानी ये लिंक जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे जो अवेलेबल वैकेंसीज होंगी वो भी आपको यानी अपीयर हो जाएंगी और चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो यानी साथ साथ मैं इसमें बताता चलूँ कि ये मास्टर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया मास्टर्स, पीएचडी और पोस्ट डॉक के लिए भी यानी ग्रांट देती है। ग्रांट, पोस्ट डॉक इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। पोस्ट डॉक जो है वो एक वर्क वीजा कंसीडर किया जाता है जिसका मिनिमम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो होता है वो 1 ईयर होता है। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, केपीआईस को कंप्लाई करता है, तो देन उसका एक्सटेंशन यानी 3 साल तक हो सकता है। और वो मैंने स्केल्स आगे मेंशन किए हैं और अमाउंट भी मेंशन किया है कि पोस्ट डॉक को कितना अमाउंट दे सकते हैं। बहरहाल पीएचडी को जो मिनिमम 2300 देते हैं यहाँ पर, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो 4000 को भी टच कर सकते हैं। उसके बाद है यूपीएम, यूनिवर्सिटी पुत्रा मलेशिया। दिस इज आल्सो द सेकंड टॉप यूनिवर्सिटी इन मलेशिया, और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और इसके काफी सारे सब्जेक्ट्स है वो दुनिया की रैंकिंग में जो है वो टॉप पे भी आते हैं। और ये मलेशिया के अंदर जो वो दूसरे नंबर पे है, और सब्जेक्ट वाइज जो वो 24th नंबर पे है इस पर यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। उनके 3 सब्जेक्ट्स जो वो टॉप 50 में है इज अ ग्लोबल रैंकिंग ऑफ 2023। एग्रीकल्चर साइंस है वो 36 पे है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 34 पे है, और पॉलीमर साइंस जो वो 11th नंबर पे है। These are the different faculties of UPM, यूनिवर्सिटी ऑफ पुत्राया मलेशिया। आप इसमें अपनी जो डिपार्टमेंट है वो इस फैकल्टीज में सर्च कर सकते हैं कि हम लेट सपोज कि मैं केमिकल से ताल्लुक रखता हूं तो मुझे इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, और यहाँ से जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मुख्तलिफ जो इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट्स होंगी वो खुल के आ जाएंगी, और आप यानी उसके मुताबिक, डिपार्टमेंट मुताबिक स्टॉक लिस्ट खोल के अप्रोच कर सकते हैं डिफरेंट प्रोफेसर्स को। I have also mentioned some examples of faculty list of UPM। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि फैकल्टी लिस्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग तो इस तरह से ओपन होके आ जाएगा, और जब आप ओपन करेंगे तो पूरा लिस्ट यानी जो है वो फैकल्टी लिस्ट जो उस डिपार्टमेंट का होगा और खुल के आ जाएगा, और इसी तरह से उनकी ईमेल्स, कांटेक्ट नंबर, हर चीज़ मेंशन होती है। तो आपको यानी ईमेल के थ्रू अप्रोच करना है तो इंडिविजुअली जो है वो आप डिफरेंट प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हैं। List of chemical engineering, list of food science and technology, list of electrical engineering, mechanical engineering, computer science, software engineering, media science, and list of chemistry. There are also a lot of other departments, but I have mentioned here there's only 6 departments just for your reference. कि इस तरह से भी आप जो है वो सर्च कर सकते हैं, जो कि मैंने नीचे नोट लगाया। For more department, just search on Google. Faculty list of ABC means whatever the university, whatever the department you wanted to search, तो देन यूपीएम लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो गूगल पे आ जाएगा ये पूरा यानी एकेडमिक स्टॉक की जो लिस्ट आ जाएगी। These are the different scholarships offered by the UPM, University of Putra, Malaysia,
और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है यानी स्कॉलरशिप एंड ट्रेवल ग्रांट बाय यूसीए, या जो भी यहाँ पर मेंशन है, तो ये खास तौर पे यानी जो साउथ ईस्ट एशियन यूनिवर्सिटीज हैं, यानी जिस तरह से मैंने सिंपली बताया कि जो एशियन कंट्रीज से ताल्लुक रखते हैं, जो कि वो 8 कंट्रीज हैं जिनका मुआहदा हुआ है मलेशियन गवर्नमेंट के साथ, तो वो उन 8 कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं इस ग्रांट के लिए, जो कि ट्रेवल करते हैं अगर कॉन्फ्रेंस पर्पस या दूसरी चीज़ों के लिए वन कंट्री टू अनदर कंट्री, या इनसाइड द कंट्री जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, ये ट्रेवल ग्राउंड है, ये भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए है, और ये भी यानी लोकल सिटीजन्स के लिए, तो इट्स बेटर कि हम इसको डिस्कस ना करें। हमारा फोकस जो है इन चीज़ों पे होना चाहिए जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हैं। तो ये लोकल के लिए ग्रेजुएट रिसर्च फेलोशिप जीआरए और ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप जीआरए लोकल एंड इंटरनेशल दोनों के लिए है। और ये जो है इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट स्कॉलरशिप आईजीएसएस, ये इंटरनेशनल के लिए है, ये लोकल के लिए है। वो पुत्रा एलिमनाई स्कॉलरशिप स्कीम पास इंटरनेशनल, ये जो है वो इंटरनेशनल यूटीपी यानी यूपीएम एलिमना हो गया या उसके चिल्ड्रन हो गए, ये सिर्फ उसके लिए ही है। और ये जो स्कॉलरशिप है खास तौर पे जो स्टूडेंट्स मीडिया एंड जर्नलिज्म से ताल्लुक रखते हैं, ये इंटरनेशनल के लिए भी है। ठीक है, तो वो इस यानी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पेशल ग्रेजुएट रिसर्च अलाउंस, ये भी ग्रांट पे बेस्ड है, ये भी ग्रांट पे डिपेंड करता है, ये लोकल और इंटरनेशनल दोनों के लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू अटेंड इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन, अगर आप कोई इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, तो ये स्कॉलरशिप यानी उनके लिए है जो कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स यहाँ पर इनरोल्ड होंगे। ठीक है, और कोई प्रेजेंटेशन किसी बाहर कंट्री में जाना देने जा रहे हैं, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द अंडरटेक रिसर्च अटैचमेंट अब्रॉड, यानी लोकल एज वेल एज फॉर ये जो है दिस इज ओनली फॉर द यानी लोकल सिटीजन्स। और फी एग्जम्पशन इंसेंटिव्स हैं लोकल और इंटरनेशनल दोनों के लिए, यानी यहाँ पर आपकी जो ट्यूशन फीस है वो वेव हो सकती है। और ये जो स्कॉलरशिप है OWST PhD फेलोशिप, दिस इज ओनली फॉर द इंटरनेशनल एज वेल एज द लोकल फीमेल स्टूडेंट्स यानी वुमेन्स के लिए है। ठीक है, और उसके अलावा यानी क्वीन एलिस्ट कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, जिसमें ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज आते हैं, जिन कॉमनवेल्थ जो है वो 12 कंट्रीज आते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है। आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप इज आल्सो ग्लोबली, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मुख्तलिफ ग्रांट्स हैं उसकी क्या है कि आपकी जो बीएस और मास्टर्स डिग्री में मिनिमम जो सीजीपीए होनी चाहिए वो 3.50 होनी चाहिए। और वही स्टूडेंट्स जो कि यूपीएम मलेशिया में जो है वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो परस्यू करना चाह रहे हैं, एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यानी अ, ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले किसी और इदारे से या किसी और जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से जो वो फंडिंग या स्कॉलरशिप या किसी इदारे में जो वो जॉब कर रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आप एक ही स्कॉलरशिप उठा सकते हैं। अगर यहाँ पर इवन दो अगर फैकल्टी पाकिस्तान से यहाँ पर आती है पीएचडी या मास्टर्स करने के लिए, तो वहाँ पे जो है वो एज स्टडी लीव जो है वो लेना पड़ता है, और यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू करना पड़ता है। दोनों जगहों पे जो है वो कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली जो है वो दोनों जगहों पे अपना कैरियर यानी परस्यू नहीं कर सकता। The applicant must have the copy of research proposal approved by the advisor or supervisor. इसके लिए सुपरवाइजर से आपको राब्ता करना पड़ेगा, आप उसको रिसर्च प्रपोजल भेजेंगे या भेजेंगे जो भी है। ठीक है, फिर वो यानी सुपरवाइजर अगर अप्रूव करता है तो उसके बाद यानी आप पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट हैव द सपोर्ट लेटर फ्रॉम द एडवाइजर और सुपरवाइजर। जब आपका रिसर्च प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा, तो आपका जो एडवाइजर या सुपरवाइजर है वो आपको सुपरवाइजर सपोर्ट लेटर देगा, और वो आपको यानी पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। द एप्लीकेंट हैव द पब्लिश एटलीस्ट 1 आर्टिकल इन द एकेडमिक जर्नल, कम से कम एक आर्टिकल होना चाहिए, या फिर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होनी चाहिए एकेडमिक इंस्टीट्यूट यानी वाइस चांसलर डीन या डायरेक्टर से जब एक आपके पास जब स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होनी चाहिए। उसके अलावा द एप्लीकेंट मस्ट हैव द लेटर फ्रॉम स्टूडेंट एम्बेसी। दिस इज आई थिंक मेरे ख्याल में ये एक ऑप्शनल क्राइटेरिया है कि
आप जो है वो एम्बेसी से लेटर लें। अगर ऑप्शन नहीं भी होगी तो आप यानी अपनी एम्बेसी जो हमारी पाकिस्तान एम्बेसी है उसमें रिक्वेस्ट यानी आप अप्लाई करेंगे कि मैं कोई और जॉब नहीं कर रहा, तो एक आपको लेटर जो है वो इशू करेंगे जस्ट फॉर वेरिफिकेशन पर्पस कि जो हमारा स्टूडेंट्स है हमारी कंट्री से आ रहा है तो वो यानी कोई और जॉब या कोई और स्कॉलरशिप जो है वो नहीं लेता। Priority is given to the applicants from academic institution which is a MOU with UPN। ठीक है, प्रायोरिटी उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिनकी यूनिवर्सिटी का जो है वो यूपीएम के साथ एमओयू साइन किया हुआ होगा। इट डजंट मीन कि आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का एमओयू नहीं है तो इट डजंट मीन कि आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, आपको भी दी जा सकती है, बट दे विल गिव द मोर प्रायोरिटी टू देयर यानी जो कोलैबोरेटिव इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज हैं उनको देते हैं। रेसिपिएंट्स मस्ट ग्रेजुएट ऑन टाइम, यानी अगर आपको जो लेट सपोज कि आपने कोई मास्टर्स या अंडरग्रेड कर रहे हैं तो वो आपकी जो है वो ग्रेजुएट यानी आपकी जो डिग्री है वो टाइम पे पूरी होनी चाहिए। अगर अंडरग्रेड है तो वो 4 साल का उसका टेन्योर है तो 4 साल में आपकी डिग्री पूरी होनी चाहिए। अगर मास्टर्स है उसका टेन्योर 2 साल का है तो 2 साल में पूरी होनी चाहिए। This scholarship is open to the new students up to the UPM second semester students with a good standing status। अब इसमें जो है वो ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट स्कॉलरशिप है, जीआरए है, यानी फ्रेश एंड एनरोल्ड एप्लीकेंट्स फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी बोथ आर एलिजिबल फॉर द दिस ग्रांट आई कैन से ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप स्कॉलरशिप। और अगर कोई स्टूडेंट जो है वो प्रोहिबिशन स्टेटस या डिफरमेंट ले चुका है तो उसके दौरान उसको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और सिमिलरली कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए जो है वो आपके पास सुपरवाइजर का जो है वो यानी सपोर्ट लेटर होना चाहिए। एप्लीकेंट्स रिसीविंग द स्कॉलरशिप सेम एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आप किसी और इदारे से स्कॉलरशिप या कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो इससे स्कॉलरशिप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर जो जीआरए के लिए जो है वो 4 सेमेस्टर के लिए जो है वो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा और पीएचडी के लिए जो है 6 सेमेस्टर्स के लिए यानी स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जो मंथली स्टाइपेंड है वो डिपेंड करता है कि आप कितने यानी आवर्स जो है वो काम करते हैं यानी टीचिंग में असिस्ट करते हैं। जीआरए में क्या होता है कि मलेशियन यूनिवर्सिटीज अगर आपको मास्टर्स या पीएचडी में आपको कोई पोजीशंस दे दी जीआरए की जो भी है तो उसके दौरान यानी ड्यूरिंग द स्टडीज आपको टीचिंग एक्टिविटीज में असिस्ट करना पड़ेगा सुपरवाइजर यानी सुपरवाइजर को या प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर्स को। ठीक है, अगर आप महीने में सॉरी वीक में जो 3 आवर्स काम करते हैं इस यूनिवर्सिटी में तो आपका स्टाइपेंड होगा यानी 1125 रिंगिट्स। अगर आप 4 आवर्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो 1300 होगा। अगर आप 6 आवर्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो 1500 जो आपको दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप के लिए लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल दोनों जो है वो एलिजिबल हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल ग्रेजुएट ये जो नेक्स्ट यानी ग्रांट बेस्ड जो स्कॉलरशिप है इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, और दिस स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर द स्टूडेंट्स विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड फ्रॉम द कंट्रीज विद इन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो इस स्कॉलरशिप में साउथ एशिया आ गया, इट मीन्स के पाकिस्तान भी अप्लाई करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। But this scholarship cover up to the 6 semester of study subject to the annual review of students, यानी 6 सेमेस्टर के लिए दी जाएगी स्कॉलरशिप। वो इसमें 30% जो वो आपकी ट्यूशन फीस जो वो वेव हो सकती है। तो ये स्कॉलरशिप खास तौर पे जो यानी स्टूडेंट जिनका कोई बैकग्राउंड में जॉब वगैरह नहीं है तो आई कैन नॉट सजेस्ट टू देम कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें क्योंकि इसमें फीस जो अप टू 30% मिलेगी। बाकी अगर कोई फैकल्टी मेंबर है या फैकल्टी में काम करता है और इस स्कॉलरशिप पे यानी उसका इंटरेस्ट है कि मैं यूपीएम में एजुकेशन हासिल करूं और स्टडी लीव पे उनको एक सैलरी का अमाउंट भी मिलता है तो यहाँ पे ट्यूशन फीस जो है वह भी हो जाएगी। बकिया जो है वो उनका इदारा यानी दे देता है ट्यूशन फीस वगैरह। तो वो अगर अप्लाई करते हैं तो आई कैन इनकरेज टू दैम। This scholarship allowance is especially for those candidates or students who don't have the job in their home country। और अगर उनके अपने कंट्री में कोई जॉब वगैरह नहीं है और फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं और डायरेक्टली अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप जो है वो आपका ट्यूशन फी और उसके साथ साथ यानी आपका अलाउंस जो है वो मंथली कवर करता है। ठीक है,
और ये स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए जो वो 6 सेमेस्टर्स के लिए दी जाती है मास्टर्स में, और पीएचडी में जो यानी ऑलमोस्ट अप टू द 10 सेमेस्टर्स, यानी मेरे ख्याल में 5 साल के लिए ये दे सकते हैं। इसके लिए इंटरनेशनल लोकल सिटीजन्स बोथ आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ISGRA। तो मास्टर्स में 1800 पर मंथ देते हैं, और पीएचडी में जो है वो 2300 पर मंथ देते हैं। ये मिनिमम अमाउंट है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जो परफॉर्मेंस अच्छी है ड्यूरिंग द स्टडी, आप पब्लिकेशंस पब्लिश कर देते हैं, ठीक है, आप काम जो है वो सही तरीके से यहाँ अच्छा कर लेते हैं, तो आपका जो वो टॉपर लग सकता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग्स। स्टूडेंट अंडर दिस स्कीम्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू असिस्ट इन टीचिंग। अब इसका फायदा ये है कि इस स्कीम में अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको एडमिशन मिल जाता है, तो इस स्कीम के मुताबिक आपको कोई भी रिसर्च यानी टीचिंग जो एक्टिविटी है, यानी जो टीचिंग्स में जो असिस्ट करना होता है 3 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे पर वीक, वो करने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा फोकस जो वो आपकी अपनी तरफ यानी रिसर्च की तरफ होगा। और मैंने यहाँ पर लिंक जो है वो मेंशन की यहाँ नीचे, तो इस यानी इसको आप एक्सप्लोर करके किसी फर्दर डिटेल्स जो वो चेक कर सकते हैं। दिस स्कॉलरशिप इज वेरी, आई कैन से बेस्ट स्कॉलरशिप इन यूपीएम अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। प्रोसीजर्स हैं, मैं ये सबसे पहले जो है वो आपको सुपरवाइजर से रब्ता करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है वो OWSD PhD फेलोशिप है। आप कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यानी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। टाइप ऑफ फेलोशिप यानी फुल टाइम फेलोशिप है, ठीक है, और उसके अलावा सैंडविच फेलोशिप है। तो मैक्सिमम फंडिंग जो है 4 साल के लिए दी जाएगी, और रिसर्च अंडरटेकिंग एंटायरली एट यूपीएम, यानी ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठे रहें और वहां से रिसर्च करें, नहीं। तो आपकी जो रिसर्च होगी वो पूरी यहाँ पर आने के बाद जो है वो रिसर्च कंटिन्यू की जाएगी। For more details regarding the UPM PhD program, you can visit the website which has been given here. यहाँ पर जो वेबसाइट दी हुई है, तो इसके लिए चेक करके आप यानी कर सकते हैं। उसके बाद जो है सैंडविच फेलोशिप है, डिटेल्स हैं। अब फेलोशिप कवर्स इस स्कॉलरशिप में आपको एयर टिकट्स दी जाएगी। Sir, you have 10 minutes to go. ओके सर। सो ट्यूशन फीस है, लिविंग एक्सपेंसेस हैं, और मेडिकल इंश्योरेंस है, वीजा रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो भी दिए जाएंगे। स्पेशल ट्रेवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंसेस वगैरह किसी और कंट्री या विद इन कंट्री होती है तो वो भी अलाउंस वगैरह दिया जाएगा। प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर द GRA। GRA के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले जो है वो यानी हाउ टू विन ग्रांट बेसिस पोजीशंस, नीड टू कांटेक्ट विद सुपरवाइजर फॉर सुपरवाइजर सपोर्ट लेटर। उसके लिए प्रिसाइज एंड अट्रैक्टिव ईमेल ड्रॉपिंग होनी चाहिए आपके पास, एकेडमिक CV होनी चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए, और रिसर्च प्रपोजल। बट वंस इंटरनेट सुपरवाइजर विलिंग टू असिस्ट यू एंड आस्क यू फॉर द प्रपोजल, अगर पहले आपने प्रपोजल बना लिया, आपने उसको भेज दिया, उसका कुछ एरिया अलग है, वो रिजेक्ट कर देगा डायरेक्टली। तो बेहतर ये है कि वो अगर एक्सेप्ट करता है, फिर उसकी एरिया के मुताबिक अगर रिसर्च प्रपोजल बना के उसको भेजते हैं, तो वो चांसेस आपके इंक्रीज हो सकते हैं। और यहाँ पर मैंने किस तरह से अप्लाई करना है, लिंक वगैरह मैंने मेंशन की है, और गाइडलाइंस की भी मैंने मेंशन की है, तो आप उसको यानी चेक करके फर्दर जो है वो डिटेल्स की कर सकते हैं। थोड़ा चेंज होगा। So here is the list of documents for the applications for the PhD and applications for the masters। ये जो वो documents की list वगैरह mention की हुई है। यहाँ पर सिर्फ आपको मेरे ख्याल में confusion होगी IELTS और TOEFL की। अगर आपके पास IELTS and TOEFL नहीं है, तो आप English Language Proficiency Certificate के मुताबिक भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो वही चीजें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस होती है जो कि नॉन रिफंडेबल है। मेरे ख्याल में वो राउंड अबाउट 200 रिंगिट होती है। आई एम नॉट श्योर, बट वो चेक करना पड़ेगा आपको, यानी कितनी जो है वो प्रोसेसिंग फी है। और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो वो रिफंड करके नहीं देंगे। ओके, तो एडमिशन जो डेडलाइंस है, यानी यहाँ पर मैंने मेंशन की है, तकरीबन 5 टाइम्स जो है वो इनकी एडमिशंस अनाउंस होती है। तो इसमें कुछ लोकल्स के लिए भी है, इंटरनेशनल के लिए भी है। तो वो यानी आपकी पूरी जो वो डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है,
तो इस तरह से आप चेक करके यानी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फर्दर आपको कोई क्यूरी वगैरह हो तो आपकी यानी हेल्प डेस्क के मुताबिक हमसे राब्ता करके मालूम कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेट्रोनास मलेशिया। सो यूनिवर्सिटी ऑफ Yusuf, पेट्रोनास जो है वो जी जी Okay, so University of Technology Petronas ranked in 119 is for the जो यानी जो वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक जो है वो यानी टॉप 120 यंग यूनिवर्सिटीज में आती है। और इसकी जो ओवरऑल रैंकिंग है टॉप 400 में आती है, यानी 361 पे जो है वो लाई करती है करंटली 2022 के मुताबिक। ठीक है, और उसके अलावा इसमें जो वो 3 तरह के असिस्टेंटशिप होते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप। एक तो होता है जीए यानी ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप। ठीक है, ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप, आई मिस्टेकनली मेंशन ये द रिसर्च असिस्टेंटशिप। तो यानी जीए होता है और उसके अलावा यानी जो है वो जीआरए होता है, और उसके अलावा यानी टीएफए ट्यूशन फ्री जो है वो असिस्टेंटशिप होती है। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, अमाउंट जो है वो मुख्तलिफ होता है। जीए में जो है वो मास्टर्स को यानी 1300 रिंगिट पे करते वो हैं, ना है सर, और मीठा उसके मिर्च अलावा सारा। यानी जिया यानी पीएचडी को जो है वो 1600 जो है वो पे करते हैं। ठीक है, for full time research students only cover tuition fees as well as the research method for the research methodology as well. Students to pay the resource fee नूर 2400 पवंदा साईं, full time mode and we were voice free सही ना? as well. The registration accommodation transportation cost जो है वो इस स्कॉलरशिप में कवर नहीं होता, वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। और वीकली जो है वो आपको 5 घंटे की जो एकेडमिक एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, जिसके मद पे जो है वो आपका यानी ट्यूशन जो वेव हो जाता है। तो एज आई ऑलरेडी मेंशन के एमएससी में कितना यानी स्टाइपेंड देते हैं और पीएचडी वाले को कितना स्टाइपेंड देते हैं, स्पेशली इन ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप। उसके बाद जो है वो ग्रेजुएट जो है वो रिसर्च असिस्टेंटशिप है जीआरए। जीआरए की टर्म्स एंड कंडीशंस भी सेम है, बट अमाउंट जो वो डिफरेंट होता है। यानी मास्टर्स को 1800 रिंगिट देते हैं और पीएचडी को यानी 2300 रिंगिट देते हैं। और उसके अलावा यानी सारा मिर्च खड़ी फ्री है। असिस्टेंटशिप है जिसको टीएफए कहते हैं, और इसमें सिर्फ आपकी ट्यूशन फी जो है वो वेव हो सकती है, जो कि सेमेस्टर फीस होगी। और पहले अटेम्प्ट में अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स जो है वो उसकी फीस भी यानी कवर हो सकती है, बट इन केस अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है और अगेन अपीयर होना चाहता है तो उसको अपनी फीस वगैरह जो है वो पे करनी पड़ेगी। और नीचे जो मैंने इसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, अकोमोडेशन या विवोस की जो है वो एग्जामिनेशन फीस वगैरह जो भी है वो आपको खुद पे करनी पड़ेगी। पाण पीठा होना ना, ये तो पीछे उसके लपट बाद जो कर है वो ये मोनाश पाण यूनिवर्सिटी जगह है कि हां ये प्राइवेट नहीं होगा यूनिवर्सिटी है, ये तो और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेट्रोनास भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और मोनाश यूनिवर्सिटी जो है वैसे ऑस्ट्रेलिया का कैंपस है मलेशिया के अंदर, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो 55 पे आती है ओवरऑल, यानी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 55 है और द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो 64 नंबर पे है। और इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट अल्लाह के भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में बयान कर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दी जाती है, जिसमें जिसको हम जीआरई कहते हैं, ग्रेजुएट रिसर्च एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप फॉर द मलेशियन एज वेल एज फॉर द चलो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और जिसका स्टाइपेंड जो है वो रिंगिट्स बुक में साल 2000 पीएचडी के लिए है। और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है वो जो दैदा आंदान इकड़ो होगा का सबसे ज्यादा यानी कारवान जा इनिशियल आंदान ना वो पे करती है कारवान जा बुक कर कर होगा 2008। टेस्ट होगा। इसके लिए सुपरवाइजर से राब्ता करना लाजमी है। उसके अलावा यानी ग्रेजुएट रिसर्च ट्यूशन फी वेवियर स्कॉलरशिप है, वो तो उन्हें जे हिसाब सां हूंदो न, असां जे हिसाब सां इंटरनेशनल, थोड़ी न हूंदो। जिसमें 50-75% और हर 100% कंहिं फी जो वेव हो सकती है। और कंपनी उसके को अलावा कारवान जा ही अक्सर हूंदा आहिनि बुक मोबिलिटी टेस्ट जा। स्कॉलरशिप है, जिसमें 100% ट्यूशन फी जो वेव हो सकती है 3 सालों के लिए। ठीक है, टेस्ट और वाला उसके हुए अलावा यानी आपको मंथली स्टाइपेंड मिल सकता है 27 जो तो मंथ्स के पाणी लिए। पढ़ी ईंदी न इन मां और टेस्ट वठंदा। ये भी एक बेहतरीन स्कॉलरशिप है, क्योंकि इसमें 27 यानी 27 मंथ्स जो है वो आपको साल मलेशिया साल जी में डिग्री स्टडी में जेको करनी पढ़ंदी पड़ेगी। आहिनि उन मां ई और पैसा। उसका जो ड्यूरिंग द स्टडी 2800 फाइनल रिंगिट जो सब्जेक्ट पर न मंथ स्टाइपेंड दिया जेके जाएगा। तुंहिंजे सब्जेक्ट और सां रिलेटेड बाकी न जो आहिनि उन मां न यानी आहिनि 1 वठंदा साल का पैसा। पीरियड है वो आपको यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जेके फैसिलिएट ॿिया किया जाएगा। और उसका जो स्टाइपेंड ॿिया है पाण वो फर्स्ट ईयर में घणा ऑस्ट्रेलियन जो पढ़िया सात डॉलर है सब्जेक्ट एंट्री टेस्ट ते मां आयो जय मां 29,500 न फॉर होल ईयर जो है वो मथे आपको थोड़ी पे लिखो किया आहे। जाएगा। बस Grant इन जेको covers सुबुह जो travel, टेस्ट initial उहो cost थियो of हूंदो, living expense in बाक़ी Australia, टेस्ट त हूंअ and हूंदा especially आहिनि। for Mr. students who Asma, can enroll you in mute your mic, please? Monash University Malaysia, and only for the PhD students. ये जो ग्लोबल एक्सीलेंस मोबिलिटी हाणे प्रोग्राम है टेस्ट ये सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। और जो यानी
IT टीचिंग एंड रिसर्च स्कॉलरशिप, दिस इज ओनली फॉर द मलेशियंस, आई डोंट थिंक सो कि इसको डिस्कस करना चाहिए। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन है पोस्ट डॉक्टरेट अपॉर्चुनिटीज के लिए, मेरे ख्याल में टाइम भी पूरा हो रहा है, तो ये 10 से 15 मिनट का जो है सेशन होगा। अगर डॉक्टर साहब इजाजत दें तो इसको हम कोई नेक्स्ट लिंक क्रिएट कर दें या इसमें इंक्लूड कर दें? सर वो हम क्या करेंगे, एक 15 मिनट की वीडियो हम बना के वो ये यूट्यूब चैनल पे ये पोस्ट कर देंगे हम। चलो ठीक है। आप ऐसा करें कि ये इसकी भी रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज देना, और ये तीनों वीडियोस मुझे भेज देना, और ये हम क्या करेंगे यूट्यूब चैनल पे रख देंगे। और ये आपकी जो स्लाइड्स है ना, ये हम यूट्यूब चैनल पे गूगल ड्राइव के जरिए लिंक के जरिए पेस्ट कर देंगे, ताकि अगर जिसको भी चाहिए स्लाइड्स इजीली डाउनलोड कर सकता है वहां से फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलें ठीक है सर। अगर किसी कैंडिडेट को कोई If you क्वेश्चन have any questions, you can ask for answers as well. Any question, guys, सर आंसर regarding scholarships? यस सर, ये GRE एंड GRA जो है सर, जैसे फॉर सपोज इसे हम यहाँ पर पाकिस्तान में कहें तो गेट भी कहते हैं, GRE टेस्ट जो होता है। नहीं, वो पाकिस्तान में जो है वो GRE यानी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है, वो एक अलग बात है, ये ग्रांट है, ठीक है। सर मींस ये इट्स लाइक अ स्कॉलरशिप, ये कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा सर इसका? नहीं, इसमें कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होगा, जस्ट आपको प्रोसीजर यानी जस्ट वो प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा, और वंस यू आर सक्सेसफुल टू गेट द एडमिशन, और आप यहाँ पे आ सकते हैं उसके बाद। सर जैसे आपने कैपिटल में कहा मलेशिया की जो एक यूनिवर्सिटी थी, तो उसमें भी क्या मतलब जैसे हम सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो स्टार्टिंग में कोई एडमिशन फी मतलब स्टार्टिंग की कोई फी है, उसकी प्रोसेसिंग फी और ऐसा कुछ? देखिए, मलेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए कोई फीस नहीं है, बट अगर ग्रांट बेस कोई भी स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो प्रोसेसिंग फीस उसकी होगी। यानी मेरे ख्याल में अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी